पुराने वक्तों में एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल के एक दरख्त पर एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम मोना था। उसके दो छोटे से बच्चे थे, लेकिन मोना बहुत ही ज्यादा आलसी थी। वो रोजाना सुबह देर से उठती और वो देर से अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करने जाती थी। जब वो जाती थी तो सब परिंदों ने अपना दाना इकट्ठा कर लिया होता था और फिर मोना और उसके बच्चों के लिए दाना नहीं बचता था। मोना चिड़िया: मैं रोजाना इतनी मेहनत से यहाँ आती हूँ और मेरे लिए एक भी दाना नहीं बचा होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चे और मैं भूखे मर जाएंगे। लेकिन आज मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज भी कुछ ना मिला तो न जाने क्या होगा। चलो एक काम करती हूँ, आज भी अपने बच्चों को मैं भूखा रखती हूँ और कल सुबह जल्दी उठकर यहाँ आऊंगी और सबसे पहले मैं दाना इकट्ठा करूंगी। ये कहने के बाद वो फिर से अपने घोंसले में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह के वक्त फिर से मोना देर से उठती है और वो फिर से दाना इकट्ठा करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसे वहां पर कोई दाना नहीं मिलता, क्योंकि सब परिंदों ने अपना अपना दाना इकट्ठा कर लिया था। और फिर जब वो अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे फौत हो चुके हैं। ये देखकर वो बहुत रोती है, लेकिन फिर भी वो अपने उस आलसीपन को नहीं छोड़ती। फिर इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं और वो कुछ नहीं खाती और फिर वो बीमार हो जाती है। लेकिन वो अपनी इस बीमारी का इलाज नहीं करती और फिर देखते ही देखते वो भी मर जाती है। फिर पूरे जंगल में मोना चिड़िया की रूह फिरने लगी थी। मोना चिड़िया: अब मैं उन सब परिंदों से बदला लूंगी, क्योंकि उन सब परिंदों की वजह से मेरे बच्चे मरे हैं। अगर ये मुझे कुछ दाना दे देते तो मेरे बच्चे नहीं मरते, लेकिन अब मैं उनके बच्चों को खाकर उनसे बदला लूंगी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। उसका नाम भूरा था। वो वहां पर अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी बीवी का नाम टीना था। भूरा कौवा: टीना, मुझे एक बात तो बताओ, हमें आपकी माँ के घर जाकर क्या मिलेगा? टीना: मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरी माँ के घर जाना है, वरना मेरा पता है ना आपको, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और आज रात को ही जाना है। भूरा कौवा: अच्छा भाई, लिए चलता हूँ, आज रात को ही ले जाता हूँ आपको। फिर रात हो जाती है। टीना कौवी: चलो अब मुझे अपनी माँ के घर ले चलो, वरना तो तुम्हें पता ही ना, मरना तो तुम्हें पता है ना कि क्या होगा। भूरा कौवा: जी जी चलो, लेकिन मुझे एक ही बात का डर है और वो तुम्हें पता ही है कि क्या है। टीना कौवी: कौन सी बात भूरे? भूरा कौवा: तुम्हें पता ही है कि जब तुम्हारी माँ के घर जा रहे हो तो रास्ते में घना जंगल आता है और वहाँ से हमें गुजर कर जाना पड़ता है, और वहाँ से गुजरते वक्त मुझे सिर्फ एक ही बात का डर लगता है कि वहाँ पर कहीं भूत ना हो। टीना कौवी: तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर भूरा कौवा सोचता है कि इसी बात का तो डर है कि तुम मेरे साथ हो। टीना कौवी: क्या कुछ कहा तुमने? भूरा कौवा: नहीं नहीं, मैं क्या कुछ कह सकता हूँ? मेरी इतनी मजाल कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ? मैंने तो बस इतना ही कहा है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। टीना कौवी: हाँ, ये बात तो है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। फिर वो दोनों वहाँ से उड़कर टीना की माँ के घर जा रहे होते हैं। जब वो उस घने जंगल के दरमियान में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर मोना की रूह उन्हें वहाँ से उड़ते हुए देख लेती है और फिर वो सोचती है: मोना चिड़िया, वाह जी वाह, भूरा कौवा और उसकी बीवी, ये दोनों मेरे काम आ सकते हैं। तो अब मैं इस भूरे कौवे के अंदर घुस जाऊंगी और इस जंगल के तमाम जानवरों के बच्चों को खा लूंगी और ये सब परिंदे समझेंगे कि ये भूरा कौवा सब परिंदों के बच्चों को खा रहा है, और इसी तरह मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और भूरे कौवे को भी सबक मिल जाएगा। फिर वो भूरे कौवे के अंदर घुस जाती है। भूरा कौवा: सुनो टीना सुनो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के घर नहीं जा रहा, तुमने जाना है तो अकेली जाओ। टीना कौवी: क्या तुम सुबह वाली बात भूल गए हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भूरा कौवा: तुम मुझे क्या कहोगी? तुम तो मुझे कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि तुम औरत हो और मैं मर्द। अभी तो तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा। टीना कौवी: मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम भूरे हो भूरे। मोना चिड़िया: हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारा भूरा कौवा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मोना चिड़िया की रूह हूँ और मैं यहाँ पर इन तमाम परिंदों से बदला लेने के लिए आई हूँ। उन सब परिंदों की वजह से मेरे बच्चे भूखे मर गए हैं। ये सब परिंदे सुबह जल्दी उठकर अपने अनाज इकट्ठी कर लेते थे
और फिर मेरे और मेरे बच्चों के लिए ये सब परिंदे एक दाना भी अनाज का नहीं छोड़ते थे, तो इस वजह से मेरे बच्चे भूखे मर गए और फिर मैं भी मर गई। तो अब मैं उनसे अपना बदला लेने के लिए आई हूँ। अब तुम भी देखना, इन तमाम परिंदों के बच्चों को खा लूंगी मैं और यूं मेरा बदला पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अब तुम मेरे साथ वापस घोंसले में चलो। टीना कौवी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, चलो चले। मोना चिड़िया। अब तुम चुपचाप यहीं पर बैठो और मैं जाती हूँ और किसी न किसी परिंदे के बच्चों को लेकर आती हूँ और फिर मैं उसे मार कर उसे यहीं पर लकड़ी पर लटका दूंगी। और खबरदार अगर तुमने ये बात किसी को बताई, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। टीना कौवी। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। फिर वो जाती है और जाकर वो एक कबूतर के बच्चे को ले आती है। वहाँ से लेकर आने के बाद वो उसे मार कर एक लकड़ी पर लटका देती है। मोना चिड़िया। हा हा हा, अब मुझे ये देखकर बहुत सुकून मिला है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं जंगल के सारे परिंदों के बच्चों को मार दूंगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। और फिर वो इसी तरह अगली रात को तोते के घोंसले में जाती है और वो उस तोते का एक बच्चा लेकर आती है और उसे भी मारकर उसी लकड़ी पर लटका देती है, जहाँ पर उसने पिछली रात को कबूतर के बच्चे को मारकर लटकाया था। टीना कौवी। मोना, ये तुम गलत कर रही हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी वजह से मरे हैं ना कि हम तमाम परिंदों की वजह से। तुम रोजाना सुबह देर से उठती थी और देर से ही अपना अनाज इकट्ठा करने जाती थी, लेकिन तब तक हम तमाम परिंदों ने अपना अपना अनाज इकट्ठा कर लिया होता था, तो तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाते थे और वो इसी तरह भूखे रह रह कर मर गए। तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही कसूर है। मोना चिड़िया। तुम तो बिल्कुल खामोश ही रहो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, बल्कि तुम सब परिंदों का कसूर है। अगर तुम सब रोजाना मेरे लिए थोड़ी सी अनाज छोड़ देते तो मेरे बच्चे यूं भूखे नहीं मरते, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और सबको खा जाऊंगी। फिर टीना सोचती है, यह सब कुछ मोना बहुत गलत कर रही है, मुझे इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ये सब परिंदों के बच्चों को मार देगी। फिर अगले दिन टीना सब परिंदों को इकट्ठा करती है और उन सबको बताती है कि भूरा कौवा ये नहीं है, बल्कि उसके अंदर मोना की रूह घुसी हुई है और वो आप सबके बच्चों को एक एक करके मार रही है। हमें इसका कोई हल सोचना होगा, नहीं तो हम सबके बच्चों को ये मार देगी। तोता। हमें जल्दी से उकाब बादशाह के पास जाना होगा और इन्हें ये सब कुछ बताना होगा, ताकि जल्द से जल्द ये मोना की रूह भूरे कौवे के अंदर से निकाल दे और भूरा कौवा फिर से आजाद हो जाए। टीना कौवी। चलो फिर देर किस बात की है, हम जल्दी से उकाब बाबा के पास जाते हैं और इन्हें जाकर ये सब कुछ बताते हैं। फिर वो सब उकाब बाबा के पास जाते हैं। उकाब बाबा। बस खामोश हो जाओ, मुझे सब पता है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो। ये लो ये पानी जाकर भूरे कौवे के ऊपर डाल दो। जैसे ही तुम ये वाला पानी भूरे कौवे के ऊपर डालोगे तो इसमें से वो रूह निकलकर इस बोतल में कैद हो जाएगी और फिर तुम सब उसे उठाकर नहर में या फिर किसी भी दरिया में डाल देना और उसे दोबारा कभी मत उठाना। ऐसा करने के बाद वो भूरा कौवा फिर से आजाद हो जाएगा। तो अब तुम सब जल्दी से जाओ और जाकर ये पानी उस पर डाल दो। फिर सब वैसा ही करते हैं जैसे उकाब बाबा ने कहा था। ऐसा करने के बाद भूरा कौवा फिर से आजाद हो जाता है और मोना चिड़िया की रूह दोबारा से परेशान रहने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि अब उसका कोई भी बस नहीं चल रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये सारा कुछ उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आलसीपन नहीं करना चाहिए